Hello students, let's see this question. For a magnetic या फिर for a moving coil galvanometer, the deflection in the coil is 0.05 radian when a current of 10 milliampere is placed through it. If the torsional constant of the suspension wire is this, the magnetic field is this, and number of coil टर्न्स इज 200, तो एरिया ऑफ ईच टर्न्स हमें फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? एरिया, वो भी किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में. तो हमें पता है लगने वाला जो टॉर्क होता है, टॉर्क वो होता है हमारे पास BINA, बिना साइन थीटा होता है ना, पर यहां पर थीटा जो है वो 90 डिग्री है. क्या है? 90 डिग्री. ये हमें मानना पड़ेगा. ठीक है. और टॉर्क को हम लिखते हैं क्या? के थीटा के बराबर. दिस इज के थीटा. तो के थीटा इक्वल्स टू बिना हो जाएगा. ठीक है. अब हमें क्या क्या दे रखा है? तो हमें थीटा दे रखा है 0.05 रेडियन. दूसरा हमें करंट दे रखी है 10 इंटू 10 की पावर -3 मिली एम्पियर. तीसरा हमें वायर का टॉर्सनल कांस्टेंट दे रखा, मतलब के दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर -5. मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है हमें 0.01. नंबर ऑफ टर्न्स भी हमें दे रखे हैं 200, और एरिया हमें निकालना है तो उस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे. तो एरिया, एरिया क्या लिखा जाएगा? एरिया. तो एरिया की बात करें तो हमारे पास एरिया होगा के थीटा अपॉन BIN. के की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10 की पावर -5. थीटा की वैल्यू कितनी है? 0.05 अपॉन बी की वैल्यू 0.01, आई की वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर -3, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 200. ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 3 जीरो हैं, ये भी 3 10 की पावर -3, तो ये भी गया. तो बचा कितना? तो 4/2 मतलब 2. क्या आएगा? 2 इंटू 10 की पावर, एक 5 और बच रहा है ना, तो 5 दूनी 10. ठीक है. तो 10 इंटू 10 की पावर -5 है आई थिंक. तो ये 5, तो हमारे पास ये 10 10 इंटू 10 की पावर -5 बचेगा. तो हमारे पास अगर देखें तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर बचेगा. 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होता है? तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, विच इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आर करेक्ट आंसर. थैंक यू.